राममय हुआ अयोध्या। अयोध्या में राममय होने के बाद जिस तरीके से पूरे देश में एक तरीके से जय श्री राम के जो नारे हैं वो उठने लग रहे थे, यही वजह है कि आस्था के प्रति किस तरीके से लोग आकर्षित हो रहे हैं। इसकी एक वानगी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वक्त मैं जहाँ हूँ उसकी पूरी कहानी मैं बताऊँगा। उससे पहले नमस्ते, मैं विहान दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर नाव में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए वो ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई बात होनी चाहिए, हम बेबाक तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम भक्ति पर बात करेंगे, आस्था पर बात करेंगे, उन विषयों को लेकर बात करेंगे जिस पर हम पूरा आश्रय रह के अपनी जीवन निर्भर करते हैं। आज जहाँ मैं मौजूद हूँ ये PWD के अंतर्गत जहाँ पे हनुमान मंदिर है, जो कई वर्षों से हनुमान जी को यहाँ पे स्थापित की गई है। कई जो लोग हैं, जो भक्त हैं, वो हर वक्त कुछ दिन भक्त हैं, भक्त में पूरी तरीके से हनुमान जी में लीन होकर इस जगह पर वो पहुंचते हैं। मैं जहाँ मौजूद हूँ उसकी पहले मैं तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मेरे बायने, और आप देखेंगे हनुमान जी जो हैं वो विराजमान हैं। कई वर्षों से इनको स्थापित की गई है। किस तरीके से पंडित जी भी मौजूद हैं, विधिवत जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा अयोध्या में किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उसके बाद पूरे देश में सनातनी की अगर बात की जाए या जय श्री राम की अगर बात की जाए, उसकी गूंज अलग अलग इलाकों पे, हर घर पे, हर दरवाजे पे एक अलग ही तरीके से भव्य तरीके से जो आस्था है वो देखने को मिली थी। ऐसे में मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं मेरे बायने और देखेंगे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि जिस इलाके पर मैं मौजूद हूँ बीजापुर के PWD के भीतर में ये हनुमान जी का जो मूर्ति वो स्थापित है। यहाँ पे कई वर्षों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, भक्त पहुँचते हैं, पूजा अर्चना की जाती है, हनुमान चालीसा यहाँ पे होती है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं अरुण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं बीजापुर का निवासी हूँ। कितने वर्ष से आप यहाँ पे आते हैं? किस तरीके से यहाँ पे हनुमान चालीसा की पाठ होती है? किस तरीके से पूजा की जाती है? किस तरीके से लोगों की मौजूदगी यहाँ पे होती है? मंदिर तो यहाँ बहुत पहले से स्थापित है। पुजारी जी से मालूम हुआ कि मंदिर जो है वो 1997 में स्थापित किया गया था। 1997? हाँ, 1997 से स्थापित है। मैं भी पहले प्रत्येक मंगलवार को यहाँ पे आता था, लेकिन अभी रेगुलर 2 वर्षों से मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे आ रहा हूँ। मंगलवार को यहाँ पर और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, आरती होता है, भजन होता है, उसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। फिर लोग प्रसाद पाने के बाद खुशी खुशी अपने घर मन को शांति प्राप्त करके जाते हैं। किस तरीके से पॉजिटिव वाइब यहाँ पे मिलती है? अब हर दफ़े यहाँ पे पहुँचते हैं? हाँ, आते हैं। शनिवार मंगलवार, हर शनिवार मंगलवार को आते हैं। एक अलग टाइप का मन में उत्साह रहता है। यहाँ आने के बाद अलग टाइप का एनर्जी मिलता है, मन को संतुष्टि मिलता है, अलग टाइप का वो रहता है। तो आपने देखा कि जब मेरी यहाँ पे मौजूदगी थी, जब मैं यहाँ पे आया तो उस दरमियान मैं बहुत करीब से देख रहा था कि काफ़ी लोगों की यहाँ पे मौजूदगी थी। महिला थे, बुज़ुर्ग थे, युवा थे, बच्चे थे, काफ़ी लोग यहाँ पे थे, पूरे भक्ति में लीन हो गए थे। मेरे राइट साइड पे मैं दिखाऊंगा कुछ और लोग और भी हैं, युवा हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप एक युवा हो, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की गई, एक अलग ही तरीके से पूरे देश में देखने को मिला। बीजापुर के PWD के नज़दीक में जहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, यहाँ पे आप पहुँचे। किस तरीके की आस्था आप रखते हैं भगवान से? जी, मैं तो बताऊँगा। मेरा नाम अमन अग्निहोत्री है। मैं पिछले 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं कंटिन्यू यहाँ मंगलवार और शनिवार को आता हूँ। जिस प्रकार अपना अयोध्या में श्री राम भगवान की स्थापना हुई, उसके साथ साथ यहाँ भी 22 जनवरी को हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकली। हम लोग सब लोग अपना मोहल्ला जाकर पूरे बीजापुर में सबको सूचित किए कि सबको इकट्ठा होना है इस दिन, सबको एक दीपावली के त्यौहार जैसे सबको एक बार बीजापुर को ज्योति में बनाना है। और उसके साथ प्रसाद वितरण भंडारा भी हुआ। बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ों को देखकर कि मतलब हिंदू धर्म लोग जागृत हो रहे हैं और सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो बीजापुर जैसी जगहों में मैं तो यहाँ अभी आया हूँ 1 साल से, तो दिन भर का अपना जो स्ट्रेस रहता है। क्या करते हैं? कुछ मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में हूँ यहाँ। कहाँ से बेसिकली? कहाँ से? बेसिकली मैं मध्य प्रदेश के रीवा संभाग से हूँ। रीवा से? जी जी। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से उत्साह लोगों में नज़र आ रहा है। कुछ महिला हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से वो पहुंचते हैं, क्या रूपरेखा होती है, किस तरीके की आस्था के प्रति किस तरीके से लोगों को जागृत करने के लिए क्या प्रेरित करते हैं वो। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा संगीता गुप्ता नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बीजापुर के निवासी हूँ। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे वर्षों से आ रहे हैं, जब से हैं तब से आ रहे हैं। मन्नतें भी मांगते होगे भगवान से? हर कोई वैसे मन्नतें मांगता है।
लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ जगह पे, कुछ स्थान पे जहाँ पे हर भगवान अलग अलग जगह पे जब विराजमान होते हैं तो कुछ मन्नतें अगर पूरी होती है तो उनके प्रति लगाव लोगों का बढ़ जाता है। तो आपकी भी कई वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने भी मन्नतें मांगा हो? जी, पूरा होता है। बजरंग बली के यहाँ आने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है यहाँ। कुछ गर्ल्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप नई पीढ़ी हो, युवा हो, आप समझते हो क्या लगता है जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे संस्कृति का जो अभाव है उसमें कमी देखी जा रही है, आप कैसे देखते हो? सबसे पहले जय श्री राम। जैसे कि आपने कहा कि संस्कृति के प्रभाव में कमी देखी जा रही है। कमी पहले देखी जा रही थी जब रामलला का जो वहाँ पे उद्घाटन हुआ था ना, उससे पहले बहुत सारे जो युवक थे उनको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लाइक जब से रामलला का जो यहाँ पे स्थापना हुआ है अयोध्या में खासकर, तो उस टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर महिलाओं हो, चाहे वो युवक हो, कोई भी हो, इवन ऑल ऑफ, तो उनमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस दिखी है। चेंजेस इन अब जैसे कि श्रद्धा क्या होती है, जैसे हमारे माता पिता तो हैं ही, माता पिता के साथ साथ जो हमारी करुणा होती है भगवान की। जैसे कि आप जिस भगवान को मानते हैं, बेसिकली मैं बजरंग बली और महादेव को बहुत मानती हूँ, ठीक है। बहुत लगाव है मेरा उनसे। जब से मैं नॉर्मली पहले थी तो उस टाइम मुझे जेन्युइनली था कि लाइफ में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बट जब से मैंने यहाँ पर आना स्टार्ट किया, जब से मैंने अपनी लाइफ में एक पार्ट ऐड किया, लाइक कि मुझे इतना टाइम अपने भगवान को देना है, लाइक अ गुड फ्रेंड, तो उस टाइम से मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। जो मैंने चाहा मुझे हर एक चीज़ मिली। और आज तो एक तरीके से मतलब पॉजिटिव वाइब मिलती है, ऑब्वियसली मिलेगी, क्योंकि भगवान एक ऐसे वो हैं जिनको लेकर हर कोई हम हो, उनसे दिनचर्या शुरू होती है। जब भी आप संकट पे हो, पूरी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, आपके सामने बड़ी जो विडम्बना है अगर वो चल रही हो तो आप भगवान को ही याद करते हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पे मैं पंडित जी भी मौजूद हैं। अगर हम इस जगह पर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और विस्तार डालने की कोशिश करूँगा। ये पूरा जो इलाका है, मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी इस चीज़ को बारंबार दोहरा रहा हूँ कि ये PWD के अंतर्गत कई वर्षों से यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है और पंडित जी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार डालेंगे। मैं थोड़ा सा अंदर आने की कोशिश करूँगा। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक जो है उनको समझाने की कोशिश करूँगा कि कितने वर्षों से यहाँ पे इनकी जो मूर्ति है वो स्थापित की गई थी, किस तरीके से इसका जो भक्तों का जो आवाजाही है यहाँ पे होता है। यहाँ बीजापुर में सन 12 जुलाई 1997 में एजुकेटिव इंजीनियर एक MSS भदौरिया PWD में एजुकेटिव इंजीनियर थे, कार्यपालन यंत्री, उनके द्वारा प्लस यहाँ से जो कॉन्ट्रैक्टर बीजापुर के मतलब प्रतिष्ठित वेंकटेश्वर जी वेंकट और जय कुमार नायर और जो भी पुराने लोग हैं उन्हीं के सब सहयोग से, अच्छा, उनके हंसदान से, और यहाँ के मेन पुजारी जो हैं अशोक मिश्रा जी हैं, जो कंटिन्यू सन 1997 से इस मंदिर का पूजा पाठ कर रहे हैं। आप कितने भाई हैं? आप कितने वर्ष से यहाँ पे हैं? मैं तो सन 1999 में आया हूँ, और लगभग मतलब सन 1990 से बीजापुर में अशोक मिश्रा जी, श्री अशोक पूरा देश राम भक्त में लील हो गया है, ठीक है। ऐसे में यहाँ पे आप कई वर्षों से हैं, आप बहुत बारीक से देखते हैं, तो बहुत से लोगों की मन्नतें भी पूरी होती होगी, लोग आते हैं। ऐसे कितने लोग होंगे या फिर कितने सारे लोग हो सकते हैं? यहाँ तो लगभग जब से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा होता है और काफ़ी संख्या में भीड़ इसी के तारतम्य में आज भी कार्यक्रम हो रही थी। कार्यक्रम हो रहा है और लगातार कंटिन्यू, मतलब आज 1997 से लगातार सुंदरकांड, अखंड रामायण, और साल में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है। लगभग 2-3 हज़ार संख्या में भीड़ इकट्ठा होता है। बस्तर अंचल में इतना मतलब दंडक वन बोला जाता है। इसकी प्रतिष्ठा के बारे में बताइए। यहाँ का मतलब लगभग जब से इसका क्या क्या विशेषता है वो? यहाँ हो गया, लगभग भक्तों का भीड़ इकट्ठा होता है, अपनी अपनी मनोकामना पूरी होती है, पूरी करने के लिए आते हैं लोग, पूरा होता है। पुजारी आप ही है ना यहाँ के मेन पुजारी अशोक मिश्रा जी हैं, श्री अशोक कुमार मिश्रा जी। अच्छा, आप मैं उनके सहायक हूँ।
छोटे भाई हूँ। देख सकते हैं मेरे साथ बने हुए थे पुजारी के रूप में, ये विराजमान है अंदर में, भीतर मौजूद थे। इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। बस्तर नाव में हम हमेशा बस्तर की उन वादियों की बात करते हैं जिन वादियों की बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम बीजापुर के, मैंने पहले भी इसका जिक्र कहा है, ये 4-5वें बार मैं पुनः उसको कह रहा हूँ कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, ये कई वर्षों से यहाँ पे हनुमान जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की गई है। लोगों की आस्था लगातार जो है बढ़ते हुए नज़र आ रही है। मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में कई बार ये कहा है कि जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है वैसे वैसी संस्कृति और जो भगवान के प्रति जो आस्था रखते हैं उसमें एक तरीके से युवाओं में कमी देखी जाती है। लेकिन जिस तरीके से भव्य तरीके से रामलला का अयोध्या में आयोजन किया गया, शुभारंभ की गई, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन वहाँ किया गया, उसके बाद पूरे देश में तरीके से उसी के कार्यक्रम में जिस तरीके से बीजापुर में भी अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। यही वजह है कि बीजापुर के हनुमान जी के मंदिर में काफ़ी लोगों की मौजूदगी और काफ़ी संख्या में भक्तों के जो यहाँ पे उपस्थिति है वो दर्ज होती है। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आए तो आप बस्तर नाउ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और कमेंट में अपना रिव्यू दे सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाउ की अपडेट आपको मिलती रहे।